राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ध्यान योग में। दोस्तों, बहुत समय के बाद ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि व्यस्त था और प्रभु प्राप्ति में मैं लगा हुआ हूँ। तो वही मेरा उद्देश्य है दोस्तों। तो उसी में बस व्यस्त रहता हूँ, इसीलिए वीडियोस वगैरह पे उतना मेरा ध्यान रहता नहीं है। लेकिन ये वीडियो लेके आया हूँ तो कोई कोई ना कोई कारण तो होगा इस वीडियो को आपके सामने लाने का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बात करते रहे हैं कल के अवतार के आने की और दुनिया के अंत की। इस तरीके की बातें जो है चैनल पे काफ़ी वीडियोस में मैंने की है और आप देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा लिस्ट में कौन कौन से वीडियोस हैं। बहुत सारे संतों की भविष्यवाणियाँ भी हैं, जैसे भविष्य मालिका के अंदर संत अच्युतानंद दास जी ने करी है, संत माओ जी की भविष्यवाणी है, कई सूफ़ी फ़कीरों की भविष्यवाणी है जो कि इस्लामिक कंट्री के हैं, नास्तिर देमस की है, बाबा वेंगा की है। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं उनकी भविष्यवाणियाँ कहीं ना कहीं 2025-26 के आसपास आके अटक जाती हैं, जो कि ये मान के चलो आप 2014-15 से 2024-25 के बीच की उनकी 30 तक की भविष्यवाणी है कि ये समय खराब है। दोस्तों, शनि जो है मीन राशि में आएगा और अधिक मास के साथ 4 से ज़्यादा ग्रहण, 4 या उससे ज़्यादा ग्रहण होंगे। तो वो चीज़ें 2026 में आई थिंक पड़ेंगी। तो वो समय अच्छा नहीं रहने वाला है। अभी सबने एक महामारी देखी थी, कोविड। कोविड जब नहीं आया था तो भारत में भी उस चीज़ का मज़ाक बनाया गया था, क्योंकि मेरा एक मित्र चाइना में काम करता है, तो उसने मुझे बताया था कि यहाँ इस तरह की बीमारी आई है कि हम लोग घर में बंद हो गए हैं। तो जब मैंने वो चीज़ अपने ऑफ़िस में लोगों को बताई, पहले ही 2 महीने पहले ही, इंडिया आने से पहले ही, कि यार इस तरह का एक वायरस वहाँ पे आया है और वो बड़ा फैलता है। तो ऑफ़िस में लोगों ने मज़ाक उड़ाया कि इंडिया में क्या होगा, इंडिया में तो हम लोग ठेली पे गोलगप्पे खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, क्या होगा? क्या इंडिया में कोविड ने तबाही नहीं मचाई? कोविड ने बहुत तबाही मचाई दोस्तों। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत भी बंद हो गया था। तो इसी तरीके से देखो, डब्ल्यूएचओ ने भी यही बोला है कि हर पहले 100 साल में एक महामारी आती थी, अब 10 साल में एक महामारी आएगी। अब वो 10 साल का नंबर 5 साल भी हो सकता है। अभी एक और निमोनिया एक चला है जो आउटब्रेक हुआ है चाइना से, और जो कि अमेरिका में भी फैला है और भारत में भी उसके कुछ केसेस मिले हैं। हालांकि वो बच्चों में होने वाली बीमारी है, सांस उसमें भी सांस से रिलेटेड है, तकलीफ़ आती है। तो इस तरह की अब बीमारियां अब कॉमन सी हो गई हैं और आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आने वाले समय में दोस्तों, आप लोगों को स्वस्थ रहने की हिदायत मैं देता हूँ कि आप शाकाहार का प्रयोग करें, मांसाहार छोड़ दें और भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, जिससे आपका शरीर और मन जो है दोनों स्वस्थ रहें। तभी आप इन चीज़ों से बच पाएंगे। तो अभी आने वाला समय उतना अच्छा है नहीं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर की जो उससे पहले मैंने आपको मतलब बताया था अपने वीडियोस में कि मतलब स्थितियाँ अच्छी नहीं रहेंगी। आप वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो अभी देखिए, ये बोला था, उसके बाद रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ था और मैंने ये भी बोला था कि ये युद्ध इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, और आज तक वो युद्ध चल रहा है। और उसके बाद ये भी बताया था कि मैंने इज़राइल का भी ज़िक्र आपको किया था कि इस कहीं न कहीं इज़राइल से जो जो आग शुरू होगी वो बहुत ज़बरदस्त फैलेगी। और आप देखिए, अभी इज़राइल हमास का उसके बाद चालू हो गया और ये भी अभी समेटने में आ नहीं रहा है। ये ऐसा नहीं है कि भई कुछ दिन लड़ाई हुई ख़त्म हो गया, ये नहीं। ये इसने दुश्मनी के बीज बो दिए हैं और अभी देखना, इसमें अमेरिका तो कूदा हुआ है ही और देश भी कूदेंगे। अब इस्लामिक कंट्रीज़ इतना इन्वॉल्व नहीं हुई हैं, जैसे ही वो आ जाएंगी तो भयानक स्तर पे युद्ध शुरू होंगे। इसमें समय लगने वाला है, इसमें 2 साल का कम से कम समय अभी लगेगा। 24-25 तक ये नहीं होगा बहुत ज़्यादा, मतलब बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं। 25 की से आपको आइडिया होने लग जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें बढ़ने लग गई हैं। देखिए, मेरा इरादा आप लोगों को कोई डराने का नहीं है। ये प्रेडिक्शंस हैं, गलत भी साबित हो सकती हैं। लेकिन जो स्थिति है, मैं उस पे विचार कर रहा हूँ और वही आपके सामने रख रहा हूँ कि अभी जो हो रहा है, अभी इंसान को हिंसा की तरफ जा रहा है और इंसान स्वार्थ में आ गया है, मैं में आ गया है। अब आप मैप के अंदर आ चुके हैं तो आपको किसी दूसरे का कुछ दिखता नहीं है। अभी
हमास इज़राइल का भी अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, दोनों तरफ से ही लोग तो मर ही रहे हैं, निर्दोष लोग तो दोनों कंट्रीज़ के मारे जा रहे हैं। भले ये कोई राजनीतिक एजेंडा या धार्मिक एजेंडा हो इसके पीछे, लेकिन निर्दोष लोगों का क्या कसूर है, वो तो दोनों कंट्रीज़ के मारे जा रहे हैं। हमास के भी मर रहे हैं, इज़राइल के भी मर रहे हैं। ठीक है, तो आम जनता तो बेचारी पिसती है, वो तो कहीं की भी हो। तो हिंसा से किसी का कोई भला थोड़ी हुआ है, लेकिन फिर भी इंसान पागल हो चुका है, इंसान आज हिंसा कर रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभी और बढ़ेंगी। और दोस्तों, समय आने वाला ठीक नहीं है, तो आप सब लोग प्रभु का भजन कीजिए। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कल के अवतार जो हैं वो हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। और वो तो मानव रूप में ही आने हैं, तो मानव रूप में है अभी, लेकिन अभी ज़रूरत उनकी अभी पड़ी नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रूर आएंगे कल के अवतार। और जब वो आएंगे तो फिर सबको पता भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलेगा। जब वो आएंगे ना, तो वो अपनी उपस्थिति बताएंगे नहीं किसी को, वो उपस्थिति लोगों को पता चलेगी अपने आप। उनको भगवान को बताने की आवश्यकता थोड़ी है मैं आ गया हूँ, वो तो फिर अपने आप ही पता चल जाएगा। और जब माया का पर्दा हटेगा लोगों के मन पे से, तो उन्हें बहुत ग्लानि भी होगी कि हम लोग ये अब तक कर क्या रहे हैं। आज समाज जो है पथभ्रष्ट हो चुका है बिल्कुल, और लोग बाग गलत गतिविधियों में हैं, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है। माँ बाप खुद गलत गतिविधियाँ कर रहे हैं, तो वो बच्चों को क्या समझाएंगे। बच्चे भी उनका अनुसरण करते हुए गलत गतिविधियाँ कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति में धर्म शर्म नाम की कोई चीज़ तो कभी थी ही नहीं, वही संस्कृति अब हमारे देशों ने भी अपनाना शुरू कर दी है। तो देखिए, हम में और उनमें कोई अंतर अब धीरे धीरे होने वाला नहीं है। और जब समाज में ऐसा होता है कि यही पाप का, जो कहते हैं ना, पाप का बोलबाला बढ़ना कलयुग के अंदर, इसका मतलब यही है। पहले कुछ कंट्री जो थी वो कम से कम धर्म को मानती तो थी। अब जैसे यहाँ पे थे कितने वेजिटेरियन थे, और वेजिटेरियन भी आप देखो, पूजा करने वाले लोग, एक दूसरे की मदद करने वाले लोग थे भारत के अंदर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में और संस्कृतियों का विलय होता गया। जैसे हमने इतिहास में देखा है, मुग़ल आए, अंग्रेज़ भी आए, तो वो सब लोग अपनी छाप छोड़ के गए। वो इसीलिए छोड़ के गए कि भगवान की इच्छा थी कि कलयुग पूरी तरह आए, फैले, और फिर भगवान प्रकट हों। तो वो जब ही तो होगा जब इस तरह के लोग आएंगे। जैसे एक सड़ा हुआ फल पूरे टोकरी में रखे फल को सड़ा देता है, तो उस अगर भगवान चाहते हैं ये पूरी टोकरी सड़ जाए, फिर मैं इसे सही करने आऊँ, तो वो एक फल उन्होंने रखा। तो इसीलिए इस तरह की संस्कृति आई जो कि सही नहीं थी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग, उन्होंने लोगों पे शासन किया, तो लोगों को वो संस्कृति अपनानी पड़ी, और वो आज बहुत दुख दे रही है। उसकी वजह से अब पाश्चात्य संस्कृति का पूरी तरीके से हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, सब करते हैं। इन चीज़ों में बुराई नहीं है, लेकिन हमने उनकी गलत चीज़ें भी ले ली। अच्छी चीज़ें ले लेते कोई दिक्कत नहीं होती, उन लोगों की गलत चीज़ें ले ली। ठीक है, जैसे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करना, अपने संस्कार भूल जाना, पूजा पाठ को अंधविश्वास बता देना, भगवान को ना मानना, मीट मांस खाना, शराबें पीना। तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, ये सब चीज़ें नहीं लेनी थी। क्यों? क्योंकि कलयुग बढ़ेगा तभी तो कल की अवतार होगा। तो वो कलयुग अब अपने चरम पे है। एक इंडिया ऐसी कंट्री थी जो भाग्यशाली, जो संतों का देश कहा जाता है, अब यहाँ संतों का क्या आदर है। आज संतों की स्थिति तो ये हो गई है कि वो किसी के दरवाजे पे भीख भी मांगने जाए तो उसको कुछ मिलता नहीं है खाने को। ठीक है, क्योंकि संत भी, अभी कई संत भी भ्रष्ट हो गए हैं। आप देखेंगे तो कई बाबा किस तरीके से अपना, बताइए, बाबा बन के बैठे हैं और किस तरीके के काम करते हैं वो। तो इससे क्या होता है, जो अच्छे संत हैं वो भी भ्रष्ट हो गए हैं। तो ओवरऑल ना बहुत ज़्यादा ही पाप फैल गया है चारों तरफ। तो ये कहीं ना कहीं ये इसीलिए फैला है कि ये समेटा जा सके, इसका लॉजिक यही है। तो बहुत ही जल्दी ये चीज़ें होने वाली है, और इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कलयुग के सारे लक्षण अब नज़र आने लगे हैं, तो पूरा पाप का घड़ा भर गया है। तो साल 2 साल 3 साल 4 साल में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए इंसान प्रकृति के साथ भी पूरी तरह छेड़छाड़ कर रहा है। आज आप देखिए भारत की दिल्ली एनसीआर की हवा देखिए आप, जहरीली पानी, जहरीला पी रहे हैं आरओ से, जो शुद्ध करके पी रहे हैं हम लोग। नदियों का पता नहीं है, जो साफ़ पानी मिलता था नदियों से। उसके अलावा केमिकल मिला खाना खा रहे हैं। तो उसके अलावा फिर आपके पास बचा क्या? जो जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब आप दूषित ले रहे हैं। हवा, पानी, खाना, ये तीनों चीज़ें आप दूषित जो है ग्रहण कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनका असर आपके शरीर पे दिखेगा, और नई नई बीमारियाँ आएंगी। नई नई बीमारी आएंगी तो उसी हिसाब से फिर जनसंख्या जो कि वो भी बैलेंस होगी। आज जनसंख्या इतनी बढ़ाए जा रहे हैं हम लोग, कोई कानून नहीं है नियंत्रण का, पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ गई है।
तो क्या प्रकृति उसे एडजस्ट नहीं करेगी? प्रकृति बिल्कुल एडजस्ट करेगी, अपने तरीके से करेगी। या भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, या फिर कोई महामारी आएगी, तो इंसान अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति अपने आप को एडजस्ट करेगी। तो ये चीज़ें होने वाली हैं और बहुत ही जल्द होने वाली है दोस्तों। इसलिए भगवान का भजन करो, मेडिटेशन करो, और देखिए जीने के सही अर्थ को समझो। अगर आप समझोगे नहीं कि आप यहाँ आए क्यों हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपका शरीर जो है आपका था नहीं कभी। इसलिए जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं कि ये अपना शरीर छोड़ गया, मतलब कोई था जो शरीर छोड़ गया। तो वो कौन था, उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप अपने आप को शरीर मानोगे, शरीर की पूर्ति करोगे, तो ठीक है, फिर आपको जो अगले जन्म मिलेंगे वो शारीरिक जन्म ही मिलेंगे। और इस जन्म में जैसे आपने कष्ट भोगे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं ना, कोई भी एक व्यक्ति ये बोल देगा मैं अपने लाइफ से संतुष्ट हूँ। कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है, जॉब है, नहीं है, वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। वो कहेगा नहीं, मेरे जीवन में कमी है। तो यही बात है, जीवन, अगर आप मानव शरीर या इस मृत्यु लोक में आते हैं तो आप सुख दुख भोगने के लिए आते हैं, और आपको सुख होगा, दुख भी होगा। अगर आप इनसे मुक्ति चाहते हैं तो आपको परमात्मा की प्राप्ति पे ध्यान करना होगा, और आप परमात्मा की प्राप्ति पे ध्यान नहीं करेंगे तो आपके जन्म फिर होंगे, हो सकता है इससे भी बेकार योनि में जन्म हो। जैसे आपको गधा बना दिया जाए, आपको कुत्ता बना दिया जाए। अभी तो आप इंसान हो, चप्पल पहन के तो चलते हो, खाना तो मांग सकते हो। आपको गधा कुत्ता बना दिया तो आप खाना मुंह से मांग नहीं पाओगे, पैरों में चप्पलें नहीं होंगी, सर्दी गर्मी आपको अपने शरीर पे झेलनी पड़ेगी। ऊपर से कहीं फंस गए किसी मालिक के अंडर तो उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आपको सड़क पे मार के चले जाएगा। तो ये मत सोचो कि मनुष्य योनि में जब हम इतने दुख झेल रहे हैं, जो सर्वश्रेष्ठ योनि है आज की तारीख में, जिसके पास दिमाग, इंटेलिजेंस है, तो इससे बेकार योनि में जन्म हो गया तो आप लोग क्या करोगे? तो यही सुख दुख आपको हमेशा भोगने हैं या इनसे मुक्ति पानी है? इनसे मुक्ति पानी है तो आप परमात्मा की तरफ आप अपना झुकाव करो, परमात्मा में विलीन अपनी आत्मा को करो। जो आपके अंदर परमात्मा बैठा है उसे देखो, उसे देखने के लिए जीवन मिला है। और अगर इस पे किसी को आगे प्रकाश चाहिए, जो जितना मुझे पता है मैं उतना बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी ये प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने काफ़ी कुछ पाया, भगवान ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वो आप लोगों को दे सकूँ। तो अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट करे, मैं उस पर भी वीडियोस बना दूँगा सिर्फ आप लोगों के लिए, मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं। और अभी 2 या 3 साल आप वेट कीजिए, फिर आप देखिए क्या होता है वर्ल्ड में। जो मैं बात कर रहा हूँ वो सच है कि नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। और भी किसी संत की भविष्यवाणियाँ लेके आएंगे, थोड़ा समय इतना नहीं मिल पाता है, और ज़रूर कुछ मिलेगा तो आपके लिए लेके आएंगे। जय श्री राधे। देखते रहिए हमारा चैनल, और आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी मैं देता रहूँगा, और जो कि सच भी होंगी आप देखना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।